हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश आईटी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर 5 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि है प्रेजेंटेशन यूजिंग एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये दोनों और इसके पहले भी हमने 2 और वीडियो बना रखे हैं, यानी कि हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, इन 4 टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि हम करते आ रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि इस एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। न्यू फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, तो हम जानते हैं न्यू करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन पावर पॉइंट व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यू है जो कि पावर पॉइंट का एक व्यू नहीं है, यानी कि व्यू का टाइप नहीं है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये भी होता है। एंड होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब वही हमारा जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो हो गया। एंड 3 नंबर है सी स्लाइड शो व्यू, तो हम स्लाइड शो भी करते हैं। एंड शॉर्टर व्यू, तो शॉर्टर व्यू यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, केवल शॉर्टर व्यू नहीं होता। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि केवल शॉर्टर व्यू नहीं होता, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 3rd नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच टैब टू इंसर्ट द वीडियो फ्रॉम फाइल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टैब के अंदर हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो इंसर्ट करना है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंसर्ट टैब होगा। तो आगे हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टैब ऑफ मीडिया ग्रुप। यस, इंसर्ट टैब के अंदर एक मीडिया ग्रुप होगा जिसमें ऑडियो एंड वीडियो अटैच करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम और भी देख लेते हैं और क्यों गलत है इसको भी हम समझते हैं। तो बी नंबर लिखा है इंसर्ट टैब ऑफ सिंबल ग्रुप। तो इंसर्ट टैब तो है, बट सिंबल ग्रुप की बात करें कि जो टूल बार का ग्रुप बना हुआ है वो सिंबल है, तो सिंबल में तो सिंबल इंसर्ट होगा, इक्वेशन इंसर्ट होता है ना। थर्ड है होम टैब, तो होम टैब में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इंसर्ट टैब में इमेज ग्रुप, तो इमेज ग्रुप में तो हमारा क्लिप आर्ट इमेज आता है, शेप्स इमेज आता है। एंड अगर हम कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये राइट आंसर ए हो जाएगा कि मीडिया ग्रुप। इंसर्ट टैब के अंदर एक मीडिया ग्रुप हो जो कि लास्ट में होता है, तो वहाँ से हम ऑडियो या वीडियो क्लिप को हम अपने स्लाइड पे प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है उसे हम देखते हैं। तो 4 यहाँ पे लिख रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, यानी कि प्रेजेंटेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है उसे क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं उसे स्लाइड कहते हैं। ठीक उसी तरह एक्सेल में क्या होता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से, पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पेज उसको बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में उस पेज को जिसपे हम अपना टास्क, जो भी हमारा कंटेंट होता है जहाँ पे हम होल्ड कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो पावर पॉइंट मीन्स पीपीटी पावर पॉइंट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बाकी और कोई नहीं होगा। आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट। ठीक है, हैंड आउट में अगर हमें हेडर फुटर यूज करना है, यू कैन यूज, अब हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो टाइटल मास्टर नहीं, स्लाइड मास्टर नहीं, हैंड आउट मास्टर। यस, हैंड आउट मास्टर की मदद से हम हैंड आउट में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर हैंड आउट, तो हैंड आउट मास्टर एक होता है व्यू टैब के अंदर, जहाँ आपके सारे स्लाइड्स भी, हेडर फुटर, पेज नंबर वगैरह सभी वहाँ पे दिख जाते हैं, आपको वहाँ से सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट
7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि केवल के टेक्स्ट दिखाई दे और बुलेट्स दिखा दे, वैसे को हम क्या कहते हैं। तो स्लाइड पे अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर ऑप्शन की स्लाइड शो, स्लाइड शो में हम स्लाइड पे जो भी कंटेंट रखेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो स्लाइड शो में क्या होगा, तो स्लाइड जो है वो तो हमारे सब कुछ होल्ड करता है, इमेज भी, टेबल भी, कंटेंट भी, सब कुछ। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू का मतलब होता है बहुत सारे स्लाइड्स को छोटे छोटे ग्रुप में सारे स्लाइड को एक टाइम में दिखाना। और नोट पेज, नोट्स पेज व्यू, हाँ नोट्स पेज जो होता है नोटपैड की तरह होता है। नोटपैड की में जैसे कि हम बुलेट्स लगा सकते हैं, बुलेट्स नोटपैड में तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका है ये नोट्स पेज है। स्लाइड के जस्ट नीचे नोट पेज होता है जहाँ पे हम कोई भी कंटेंट को लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एंड आउटलाइन व्यू, तो आउटलाइन व्यू तो इसमें होता ही नहीं है। आउटलाइन व्यू जो होता है वो होता है MS वर्ड में। ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोट पेज व्यू। ठीक है, एंड आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर यहाँ पे लिख रहा है इन हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर के बारे में बात कर रहा है। द फुटर एरिया एपियर्स एट, यहाँ पे बता रहा है फुटर एरिया कहाँ एपियर होता है। तो फुटर का मतलब क्या होगा, बॉटम। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो 8 का यानी कि हैंड आउट मास्टर में अगर हमें फुटर एरिया सेट करना है तो फुटर एरिया कहाँ मिलेगा, तो बॉटम में मिलेगा, पेज के नीचे की तरफ। ठीक है, हेडर मीन्स टॉप पोजीशन है ना, तो बट फुटर की बात करें तो फुटर तो हमारे बॉटम में ही मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पे लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड। ठीक है, मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, यानी कि अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट क्लिक करना है हर एक स्लाइड पे, नहीं ऐसे हम नहीं कर सकते। सेकंड है शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए हर जितने भी स्लाइड से सबको ड्रैग करना पड़ेगा। तो नहीं, शिफ्ट के साथ ड्रैग नहीं करना पड़ता, हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पे बता रहा है शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात आ जाती है यहाँ पे कि हम शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट हम तब यूज करते हैं जब सिक्वेंशियली हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 10 स्लाइड है, अगर हम 1 नंबर स्लाइड को, फिर 5 नंबर स्लाइड को, फिर 8 नंबर स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में हम शिफ्ट बटन का यूज नहीं कर सकते। शिफ्ट कैसे यूज करता है कि हमने स्टार्टिंग में एक स्लाइड पे क्लिक कर दिया और हमें 8 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 1 से 8 तक के जितने भी स्लाइड्स हैं सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें हर एक स्लाइड पे बारी बारी से क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ईच स्लाइड लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंड डी नंबर है कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड। तो यस, अगर हमें मल्टीपल्स बीच बीच में से या फिर कहीं भी हमें मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट करने हैं तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करके हम सभी स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल स्लाइड को, जैसे कि 1 नंबर को, 5 नंबर को एंड 8 नंबर को। तो हम इन तीनों स्लाइड को बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन एंड ईच स्लाइड पे जिस स्लाइड को अगर हमें सेलेक्ट करना है उस स्लाइड पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये है इसका राइट आंसर। वैसे शिफ्ट के साथ भी होता है, बट शिफ्ट के साथ जो होता है ये एक रेंज सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हम इसमें हर एक स्लाइड पे क्लिक नहीं करते। अब हम लास्ट MCQ के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर। सेव एज डायलॉग बॉक्स का हम यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग द फाइल। ठीक है, फाइल को सेव करना द फर्स्ट टाइम। क्या हम फर्स्ट टाइम सेव करते वक्त सेव एज का यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोबारा सेव करेंगे तभी सेव एज का यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। बी नंबर को देखते हैं सेव द फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम। क्या हमने एक फाइल को सेव कर लिया, उसको हमें दूसरे नाम से सेव करना है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, तो हाँ उसके लिए भी कर सकते हैं। सेविंग द फाइल नेम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, यानी कि अगर हमें किसी दूसरे फाइल के फॉर्मेट में सेव करना है तो क्या हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, हाँ उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उसके लिए भी सेव एज का यूज कर सकते हैं। तो इवन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी को हम सेव एज के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो हमने MCQ के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे एक बार व्यू कर लें, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं।
ओके, आई होप कि आपने देख लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो ट्रू फॉल्स को अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमारा लिख रहा है F5 इज शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमें स्लाइड शो कराने हैं, यानी कि हमने स्लाइड बना लिया, अब उसको प्रेजेंट करना है फुल स्क्रीन में। तो क्या उसके लिए हम F5 बटन प्रेस करते हैं? तो यस, उसके लिए हम F5 बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गया ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है लेटर, F4, लीगल, आर द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ये क्या प्रेजेंटेशन के टाइप नहीं, ये तो पेपर के टाइप्स है ना, डॉक्यूमेंट्स पेपर के साइज होते हैं, लेटर साइज, A4 साइज, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेडेड विद साउंड, वीडियो क्लिप एंड एनिमेशन। क्या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड, वीडियो, एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं? यस, हम जरूर ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम प्रेजेंटेशन बनाते वक्त इन सभी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है F6 कैन बी यूज टू रन द करेंट प्रेजेंटेशन। नहीं, F6 नहीं होता है, उसके लिए F5 होता है, ठीक है। तो हम इसको फॉल्स करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द स्लाइड। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को हम स्लाइड के कहीं भी रख सकते हैं। यस, हम उसको रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 यहाँ पे लिख रहा है एनिमेशन इफेक्ट अपीयर इन द डिज़ाइन टैब, यानी कि एनिमेशन लगाने का जो ऑप्शन है क्या वो डिज़ाइन टैब के अंदर है? नहीं, ये तो एनिमेशन टैब के अंदर है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ के साथ सभी बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चले। एंड 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड पे अगर ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं तो क्या हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे स्लाइड एक टाइम पे हमें विजिबल हो जाएंगे, दिखाई देंगे, और उस पर हम किस स्लाइड पे कौन सा ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं उन सभी को हम एक साथ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ये बेस्ट व्यू है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 8 नंबर है। यहाँ पे लिख रहा है प्रिंट सेटिंग्स एंड प्रिंट प्रीव्यू अपीयर साइड बाय साइड इन बैक स्टेज व्यू। तो सबसे पहली बात कि बैक स्टेज व्यू तो कोई है ही नहीं हमारे पावर पॉइंट में। एंड प्रिंट सेटिंग या प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो ऑफिस बटन के अंदर होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग होता है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो गया। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ टेबल कैन बी इंसर्टेड इन पावर पॉइंट स्लाइड ओनली इफ MS वर्ड इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड। यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पावर पॉइंट में टेबल तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब MS वर्ड इंस्टॉल्ड हो। तो हम ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट है कि देखो क्या होता है कि हम अलग से तो पावर पॉइंट इंसर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो पैकेज जब इंस्टॉल करेंगे तो क्या होता है कि वो सभी एक साथ ही आ जाते हैं, यानी कि MS वर्ड भी साथ में आ जाएगा, पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाता है, इसके साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये एक पैकेज इंस्टॉल किया जाता है, हम इंडिविजुअली किसी को इंस्टॉल नहीं करते। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि जब हम पावर पॉइंट जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली MS वर्ड को भी इंस्टॉल कर लेगा। जब ये भी इंस्टॉल है, ये भी इंस्टॉल है, तो हम टेबल दोनों में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर पॉइंट में अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो MS वर्ड तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा ही होगा, क्योंकि पैकेज के अंदर ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन एंड एग्जिट पावर पॉइंट इज द सेम थिंग। नहीं, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग डिफरेंट थिंग्स है। क्लोज प्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि प्रेजेंटेशन जो हमारा चल रहा है या फिर हम एक
अपना एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, एक फाइल की बात करें, तो एक हमारा जो फाइल है, जैसे प्रेजेंटेशन अगर बोल रहा है तो हम एक फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल यानी कि 2 फाइल्स ओपन है तो हम एक को क्लोज कर सकते हैं, एक को नहीं क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि पूरी का पूरा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को ही बंद करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन अलग चीज़ है, यहाँ पे पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत सारे प्रेजेंटेशन को ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जिसमें से हम एक प्रेजेंटेशन को बंद कर दे, दो को बंद कर दे तो तीसरा तो ओपन रहेगा। तो कोई भी प्रेजेंटेशन ऑन होने के लिए पावर पॉइंट का एप्लीकेशन ऑन होना कंपलसरी है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन ही बंद कर देते हैं तो जितने भी हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑन है वो सभी बंद हो जाएंगे। तो क्लोज प्रेजेंटेशन एंड एग्जिट पावर पॉइंट ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं और सेम थिंग्स नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सेम थिंग्स है तो नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। ओके, तो हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। अगर ये पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया हो। तो नेक्स्ट हमारा आता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है और इन दोनों कॉलम को मैच करना है। ओके, तो अब हम इसे मैच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन अब हमें सेटिंग करना है, ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करना है और सभी स्लाइड पे सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो हम जानते हैं, उसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ करते हैं ताकि हमें सारी ट्रांजिशन दिखाई दे कि किस स्लाइड पे कौन सा ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का वो हो जाएगा सी। ओके, अभी अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू में भी हमने समझा था कि ये बेस्ट व्यू है ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए सभी स्लाइड पे। ओके, सेकंड है रिहर्सल, ठीक है। रिहर्सल का मतलब होता है कुछ अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो वो सब हम कैसे करेंगे अपने प्रेजेंटेशन का, तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है रिहर्सल के लिए। तो यहाँ पे ई नंबर को अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेट कस्टम टाइमिंग और स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो यही तो है कि रिहर्सल करने का मतलब क्या है कि हम अपने जो हमारा जो स्लाइड है उसका टाइमिंग सेट हो, ठीक है। वो सारी टाइमिंग्स को हमें देखना है, उसी के हिसाब से हमें रिहर्सल करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रेजेंटेशन देना होगा स्लाइड के साथ साथ। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का वो हो जाएगा ई। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जूमिंग रेंज। पावर पॉइंट की जूमिंग रेंज कितनी है, तो जूमिंग रेंज की बात यहाँ पे कर रहा है। तो जूमिंग रेंज इसका हो जाएगा 10% मिनिमम एंड मैक्सिमम जो होता है वो 400% होता है। ये जो रेंज दिया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी कि पावर पॉइंट 2007 में ये रेंज है, ठीक है, 10% एंड 400%। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है 4 नंबर मोशन पाथ। मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है या शेप्स है उसमें कुछ मोशन डालना, यानी कि उसमें कुछ गति डालना, ठीक है। तो ये इसका देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए नंबर पे आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर दिखा हुआ है मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड के ऊपर जो भी आइटम है उसको मूव करना ही मोशन पाथ कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा ए। ओके, तो हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 5th नंबर को देखते हैं। 5th यहाँ पे लिख रहा है प्रोग्राम यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, पावर पॉइंट। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 यहाँ पे बता रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर गिवन एक्सटेंशन। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, .pptx पावर पॉइंट एक्सटेंशन, ठीक है। कहीं पावर पॉइंट एक्स होता है, कहीं पीपीटी भी होता है, ठीक है। ये दोनों एक्सटेंशन होते हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक पावर पॉइंट पीपीटी भी होता है, पीपीटीएक्स भी होता है।
ओके, तो आगे हम देखते हैं 6 नंबर तो हो गया, एच इसका राइट आंसर हो गया। 7 नंबर क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ नोट्स इज रिक्वायर्ड टू ऐड द प्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट्स के सेट के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्पीकर्स नोट्स। ठीक है, ये होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अ सेट ऑफ नोट्स इज रिक्वायर्ड टू ऐड द प्रेजेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है स्पीकर्स नोट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स से रिलेटेड है और इसमें भी नोट्स वर्ड है, बाकी तो कहीं स्लाइड मास्टर और कोई तो दिख ही नहीं रहा इसका कोई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर्स नोट्स हो जाएंगे। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर यहाँ पे लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी रन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको अब हमें रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रन करने के लिए स्लाइड शो। यानी कि जब हम अपने प्रेजेंटेशन को रन करा रहे होंगे तो उसी को तो स्लाइड शो कहते हैं ना, कि स्लाइड शो करो। तो स्लाइड शो करने का मतलब क्या, कि अपने प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में रन कराना। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 यहाँ पे लिख रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक पेज दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन टॉपिक। यानी कि वो है इलेक्ट्रॉनिक पेज के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिस पे हम अपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक को वहाँ पे रखते हैं, कंटेन करता है, तो उसको स्लाइड कहते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में हाईलाइट कर देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर है, 10 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा, सेट ऑफ स्लाइड एलिमेंट्स दैट हेल्प इन क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड फॉर अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें एक सेट तैयार करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम स्लाइड लेआउट को सेट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के, क्योंकि लेआउट जब हम सेट कर लेंगे तो लेआउट सेट करने से क्या हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे होगा, ये सारी पॉइंट लेआउट के मदद से सेट की जाती है। ठीक है, तो स्लाइड लेआउट में हमारे पास बहुत सारे स्लाइड के लिस्ट आ जाते हैं स्लाइड लेआउट में, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यू स्लाइड के लगे होंगे, और वहाँ से हम न्यू स्लाइड अपीयर कर सकते हैं और चूज उसमें से लेआउट को करना होता है कि आप कैसा स्लाइड आपको इंसर्ट करना है, न्यू लेना है। ठीक है, न्यू स्लाइड लेना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए लेआउट स्लाइड लेआउट ऑप्शन होता है। जब उसके अंदर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लेआउट मिलेंगे, और जिस लेआउट पे आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा होगा उसको आप ले सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक लीजिए और अपने अकॉर्डिंग लेआउट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड लेआउट। इसी में हम जाकर न्यू स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मैचिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे सभी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लास्ट जो हमारा 4 नंबर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद हमारा 5th नंबर पे आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको भी हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है एट द टाइम ऑफ ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, ठीक है, द मोशन इफेक्ट्स दैट अकर्स इन स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो के ऊपर जो इफेक्ट लगा हुआ है उसके बारे में बात करें। व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड इज नोन एज। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखा। अगर पूरी बात नहीं पढ़ा जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, यहाँ पे एनिमेशन भी आ सकता है, ट्रांजिशन भी आ सकता है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब जंप करते हैं तो वहाँ पे जो मूविंग होता है, जो वहाँ पे इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो स्लाइड के ऊपर जो इफेक्ट लगता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जंप करते वक्त, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगा है, कोई मूविंग लगा हुआ है, तो उसको एनिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हुआ है रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेज टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इमेज के ऊपर अगर हम कोई मूवमेंट लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम एनिमेशन कहते हैं।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा था कि यहाँ पे ये जो बात कह रहा था कि ये स्लाइड के ऊपर मूवमेंट की बात कर रहा था, तो ये होता है ट्रांजिशन। बट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मूवमेंट आता है तो उसे हम कहते हैं एनिमेशन। ओके, तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, तो थर्ड नंबर को भी हम यहाँ पे देखते हैं। डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू मेक अ सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन एवरी स्लाइड इन पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि किस ऑप्शन के मदद से हम सेम फॉर्मेटिंग हम सभी स्लाइड पे लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है कि स्लाइड मास्टर जो है कि पूरे स्लाइड को मैनेज करेगा और हम जो भी फॉर्मेटिंग उसमें सेट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि जितने भी स्लाइड्स हम यूज कर रहे हैं उन सभी पे वही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच हो जाएगा। थर्ड का आंसर जो होगा वो एच हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीडिफाइंड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रीडिफाइंड स्टाइल के बारे में पूछ रहा है। तो प्रीडिफाइंड जो स्टाइल है वो इसका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन। तो प्रीडिफाइंड जो स्टाइल होता है उसको हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड स्टाइल पावर पॉइंट में टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है इन विच व्यू टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड डैश व्यू ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कौन से ऑप्शंस को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या कि सारे स्लाइड छोटे छोटे व्यू में डिस्प्ले होंगे और वहां से हम सारे चेंजेस को आराम से देख सकते हैं, एक साथ सभी को देख सकते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर देखते हैं। लिख रहा है बॉक्सेस कंटेन ऑब्जेक्ट सच एज अ स्लाइड्स, टाइटल, बुलेट्स, टेक्स्ट, चार्ट्स, टेबल्स एंड पिक्चर्स आर कॉल्ड। यानी कि ये सारे जो कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जो सभी को होल्ड करके रखता है उसे हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो होल्ड करता है उसको हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे फॉर यहाँ पे प्लेस होल्डर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर डैश टू सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। डैश टू सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए टाइमिंग सेट करता है कौन, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कस्टम एनिमेशन ही का मतलब है कि हम अपने हिसाब से उसमें कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन की स्पीड को भी हम लो कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सेटिंग की जाती है खुद से उसको कस्टम एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो 7th का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टम एनिमेशन। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। तो 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है अ डैश इज अ स्पेशल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन विच इज suitable to be presentation which is suitable to be printed and distributed to the audience। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सा स्पेशल व्यू है जिसमें जो प्रेजेंटेशन है वो सुटेबल प्रेजेंटेशन भी करे एंड सुटेबल प्रिंटेबल भी हो। तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हैंड आउट। ठीक है, हैंड आउट में क्या होता है कि सारे स्लाइड्स जो हैं ये एक पेज पे डिस्प्ले हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उसमें हेडर फुटर भी हम सेट कर सकते हैं। तो हैंड आउट के मदद से हम ये काम को कर सकते हैं। हैंड आउट व्यू जो है वो प्रेजेंटेशन व्यू से भी सही है एंड प्रिंटेबल व्यू से भी वहाँ पे हम सारे सेटिंग्स को कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन द डैश इफेक्ट आर यूज टू अप्लाई मूवमेंट टू द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन स्लाइड। ठीक है, डैश इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है वो कौन सा इफेक्ट है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं मूवमेंट एंड इमेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर एल। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज के ऊपर मूवमेंट सेट करते हैं उसको एनिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एनिमेशन से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। एक यहाँ भी एनिमेशन वाला था, यहाँ भी वही इमेज के ऊपर ही एनिमेशन मूवमेंट करने की बात कर रहा था। ठीक है, और
यहाँ 9 नंबर भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वहीं से इसको रखा गया है। अब हम लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्लाइड कंटेन्स वेरियस एलिमेंट्स नेमली टाइटल, डैश, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लिप आर्ट और पिक्चर। यानी कि जो स्लाइड कंटेन करता है उसमें तो टाइटल होता है, ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड क्लिप आर्ट होता है, पिक्चर होता है, और क्या वो होल्ड करता है, वहाँ पे एक स्पेस खाली है। तो देखते हैं इसमें से, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सब टाइटल। यानी कि टाइटल भी रखता है, सब टाइटल भी रख सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी रखता है, क्लिप आर्ट, पिक्चर, सब कुछ ये होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सब टाइटल। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स के भी। एंड यहाँ पे हमारा टोटल जो अगर बात करें तो टोटल हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 कर रखे हुए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ट्रांजिशन से है एंड एनिमेशन से है, ठीक है, और पावर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन से हम प्रेजेंटेशन को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके कितने लेआउट है, इनके टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, व्यू टाइप्स के बारे में बात कर रहा है, व्यू के कितने टाइप्स है इसमें, और मास्टर स्लाइड के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड कुछ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, जो इस साल आने की संभावना है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद आप खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इनमें से, तो हमारे पास जो पहले से इन सभी टॉपिक्स पे लेक्चर वीडियो बने हुए हैं, आप उन सभी लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपको इसी चैनल पे ओ लेवल का IT टूल्स नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई इस तरह से नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।